देखते हैं, आज पढ़ते हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या को हिंदी में ऋण संख्या भी बोलते हैं, भाज्य संख्या को हिंदी में यौगिक संख्या भी बोलते हैं। इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं और इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इस पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों क्लास में बच्चों के लिए ये काम आएगा और 5 से 6 में भी काम आएगा। आप जहाँ तक पढ़िएगा वहाँ तक इसका काम पड़ेगा ही पड़ेगा। अब पता करते हैं कि आखिर हम कैसे पता कर लेंगे कि कोई संख्या भाज्य संख्या, कौन संख्या अभाज्य संख्या है। इसके लिए फैक्टर निकालते हैं, जिसको हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं। गुणनखंड निकालने का तरीका है, इस एक में जिस नंबर से डिवाइड होगा वो उसका गुणनखंड कहलाएगा। जैसे एक में किससे डिवाइड होगा? 1 से। 2 में 1 से और 2 से। 3 में 1 से और 3 से। 4 में किससे भाग लगेगा? 1 से, 2 से और 4 से। 5 में लगेगा 1 से और 5 से। 6 में लगेगा 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। 7 में लगेगा 1 से और 7 से। इसमें लगेगा 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। 9 में लगेगा 1 से, 3 से, 9 से। 1 से, 2 से, 5 से और 10 से। 11 में लगेगा 1 से और 11 से। 12 में लगेगा 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। 13 में लगेगा 1 से और 13 से। 14 में लगेगा 1 से, 2 से, 7 से और 14 से। 15 में लगेगा 1 से, 3 से, 5 से और 15 से। चलिए, ये निकाल दिया हम इसका गुणनखंड। ये सब इसका गुणनखंड निकला हुआ है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो किसी फैक्टर का, किसी नंबर का जो फैक्टर है वो केवल 2 है और किसी का 2 से ज़्यादा है। तो जिस नंबर का फैक्टर सिर्फ 2 है, जैसे 2 का फैक्टर 2 है तो ये कहलाएगा प्राइम नंबर। प्राइम को P से सूचित करते हैं, कंपोजिट को C से सूचित करते हैं। 3 भी क्या है? प्राइम नंबर है। और 4 क्या होगा? कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर, यहाँ ये क्या है? 4 है, तो 4 क्या है? 4 का फैक्टर 2 से ज़्यादा है, इसीलिए ये कंपोजिट है। 5 का फैक्टर 2 है, सिर्फ 2 है, तो 2 है तो वो प्राइम नंबर हो जाएगा। 2 से ज़्यादा है इसका फैक्टर, इसीलिए 6 क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। 7 क्या है? सिर्फ इसका फैक्टर 2 है, 2 ही फैक्टर है, तो 1 है और 1 7 है, तो ये भी क्या हो जाएगा जी? प्राइम नंबर होगा। उस आधार पर आप चुन सकते हैं कि ये कितना क्या होगा? कंपोजिट होगा। ये भी कंपोजिट होगा, ये भी कंपोजिट होगा और ये हो जाएगा प्राइम, क्योंकि इसका सिर्फ 2 है। ये भी हो जाएगा कंपोजिट, ये हो जाएगा प्राइम, ये हो जाएगा कंपोजिट और ये भी हो जाएगा कंपोजिट। तो आपको अब समझ में हमारे ख्याल से आ गया होगा कि कौन प्राइम है और कौन कंपोजिट है। अभी एक चीज़ और छूट रहा है, देखिए इसको ध्यान से। एक तो एक न ही प्राइम है और न ही कंपोजिट, न ही भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। ठीक है, ये दोनों में से किसी में गिनती नहीं आता है। बाकी सारे नंबरें क्या होता है जी? आप प्राइम और कंपोजिट में चेक कर सकते हैं कौन प्राइम है और कौन कंपोजिट है। तो इस तरह से आज आपको सीखने को मिला कि कौन सा संख्या प्राइम है, कौन सा कंपोजिट है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और कमेंट में आप लोग बताइए इस तरह से कि 27 और 29 में कौन सा भाज्य है और कौन अभाज्य संख्या है, ये आप कमेंट में बताइए।